Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 5, the pronoun. So let's start the chapter. Chapter number 5, the pronoun. कुछ sentences पढ़ते हैं. Nishu is a singer. She sings sweetly. Amit passed MBBS. Now he has a clinic. Avi and I live together. We are friends. Jyoti and Neha are sisters. They live in Delhi. जो अभी आपने सेंटेंसेस पढ़े इसमें जो कलर्ड वर्ड्स हैं इनका यूज हमने किया है नाउन की जगह पर, तो इन कलर्ड वर्ड्स को हम कहेंगे प्रोनाउंस। जैसे यहाँ पर शी का यूज हुआ है, ये शी यूज हुआ है यहाँ पर नीशु के लिए। ऐसे ही यहाँ पर यूज हुआ है अमित के लिए। वी यहाँ पर यूज हुआ है अवी एंड आई के लिए, और यहाँ पर दे का यूज हुआ है ज्योति एंड नेहा के लिए। तो ये सारे कलर्ड वर्ड्स हैं प्रोनाउंस। Thus, we can say the words which are used for nouns are called the pronouns. वो words जिन्हें हम nouns के place पर use करते हैं वो कहलाते हैं pronouns. अब पढ़ते हैं kinds of pronoun. Pronouns के बहुत सारे types होते हैं तो उन्हें एक बार revise कर लेते हैं जल्दी से. First है personal pronouns. Personal pronouns 3 टाइप के होते हैं. First person होता है पहला. First person में वो person आता है जो बोल रहा है, जैसे आई, मी, माइन, वी, अस, आर्स। सेकेंड पर्सन में वो पर्सन आता है जिससे हम बात कर रहे हैं, यू एंड योर्स। और थर्ड पर्सन में वो पर्सन आता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही, हिज, हिम, शी, हैज, हर्स, दे, देम, देयर्स, इट, इट्स। सेकेंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट और व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स द सब्जेक्ट, जब कोई एक्शन वापस सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट बैक करता है, तो ऐसे जो प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम कैसे फॉर्म करते हैं? सेल्फ या सेल्व्स लगा के। पॉजेसिव प्रोनाउंस में अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउन में सेल्फ सिंगुलर के लिए और सेल्व्स प्लूरल के लिए ऐड कर दें तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। जैसे वी डिड ourselves, तो यहाँ पर जो ये ourselves है ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? वी को। वी के लिए होता है ourselves। she enjoyed herself, she के लिए herself। अमित hurt himself, अमित बॉय है तो he है तो he के लिए himself। the lion saw itself in water, lion के लिए हमने it यूज किया तो it में हमने self लगाकर इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया। नेक्स्ट इज एम्फेटिक प्रोनाउंस। ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो एम्फेसिस प्ले करते हैं, मतलब जैसे हमारा जो भी सब्जेक्ट है अगर हमें उसे और ज्यादा एम्फेसाइज करना हो तो हम एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज करते हैं। जैसे आई माई सेल्फ डिड माई वर्क, तो यहाँ पर हमने आई पर और ज्यादा एम्फेसिस डाला है तो ये हो गया आई माई सेल्फ। ऐसे ही हिमसेल्फ रोट अ लेटर, वी आर सेल्फ डेकोरेटेड आवर हाउस, यू योर सेल्फ कुक्ड फूड। फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट टू द नाउन दे रेफर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में हम नाउन को पॉइंट आउट करते हैं। दिस इज अ स्टोरी बुक, दैट इज अ कनिंग मैन, दीज आर माई बुक्स, सच वर हिज ओपिनियंस। यूज ऑफ दिस दैट दीज दोस, हम कहाँ पर यूज करते हैं दिस दैट दीज दोस का? When two nouns are mentioned in the previous sentence clause, this refers to the thing last mentioned and that to the thing first mentioned. अगर किसी सेंटेंस में दो nouns हों तो अगर हमें पहले वाले को रेफर करना हो तो हम that लिखेंगे और हमें सेकंड वाले को रेफर करना हो तो हम this लगाएंगे। जैसे यहाँ पर है मनी एंड हैप्पीनेस आर बोथ यूजफुल, तो यहाँ पर मनी पहले लिखा है तो मनी के लिए हम that यूज करेंगे और हैप्पीनेस बाद में है तो इसके लिए हम दिस लिखेंगे। तो दिस हैप्पीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट मनी। यूज ऑफ वन, वंस एंड नन। व्हेन द एंटीसीडेंट नाउन इज इन द सिंगुलर नंबर वी यूज वन। अगर हमारा जो एंटीसीडेंट नाउन है वो सिंगुलर है नंबर में तो हम वन यूज करेंगे। विराट won a prize last year but he did not win one this year. When the antecedent noun is plural, अगर हमारा antecedent noun plural है तो हम once यूज करेंगे। There are 10 small flats in this colony, अब यहाँ पर flats है, ये plural है तो यहाँ पर once आ गया।
नन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट वन, और जब हमें एक भी नहीं लिखना हो तो वहां पर हम नन यूज करते हैं। दे हैव टू स्कूटर्स बट आई हैव नन। फिफ्थ है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस रेफर टू द नाउन्स विच आर प्लेस्ड बिफोर देम। रिलेटिव प्रोनाउन उन नाउन्स को रेफर करते हैं जो उनसे पहले लिखे होते हैं। द प्रोनाउंस हु, विच, दैट, व्हाट, whom, ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन की तरह वर्क नहीं करते, ये वर्क करते हैं कंजंक्शंस की तरह, एक तरीके से सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। एज अ प्रोनाउन इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सबऑर्डिनेट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये प्रोनाउन की तरह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में जो सेंटेंस का सबऑर्डिनेट पार्ट होता है उसमें यूज होते हैं। एज अ कंजंक्शन इट जॉइंस द सबऑर्डिनेट पार्ट टू द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। और कंजंक्शन की तरह इनका क्या यूज है कि जो सबऑर्डिनेट पार्ट है उसे मेन पार्ट के साथ ज्वाइन करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। दिस इज द बॉय हु स्टोल माई बुक। यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस है वो फर्स्ट को रेफर कर रहा है, ये वही बच्चा है जिसने बुक चुराई थी मेरी। दिस इज द बुक दैट ले ऑन द टेबल, तो यहाँ पर ये ज्वाइन कर रहे हैं। इन सेंटेंस वन द रिलेटिव प्रोनाउन हु एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहले सेंटेंस में जो हु है वो सब्जेक्ट है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, स्टोल माई बुक का, एंड एट द सेम टाइम जॉइंस इट टू अ मोर इंपॉर्टेंट ग्रुप, और सेंटेंस को ज्वाइन भी कर रहा है ये। इन सेंटेंस टू द रिलेटिव प्रोनाउन दैट कनेक्ट्स टू पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, और सेंटेंस टू में जो दैट है वो दोनों पार्ट्स को सेंटेंस के ज्वाइन कर रहा है। फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म्स, नॉमिनेटिव केस में होता है हु, पजेसिव में हुज, और ऑब्जेक्टिव में whom। ऐसे ही विच नॉमिनेटिव में, ऑफ विच पजेसिव में, और विच ऑब्जेक्टिव में। दैट नॉमिनेटिव केस में, ऑफ दैट पजेसिव में, एंड दैट ऑब्जेक्टिव में। व्हाट नॉमिनेटिव केस में होता है, ऑफ व्हाट पजेसिव केस में, और व्हाट ऑब्जेक्टिव में। यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस के यूजेस। The relative pronouns always agree with its antecedent in number, gender and person। जो relative pronoun होता है वो अपने antecedent से number में, gender में और person में हमेशा agree करता है। Who is used for persons only। Who का use हम person के लिए करते हैं। Krishna is a boy who cannot be trusted। Dev is a boy whom everybody likes। विच इज यूज फॉर एनिमल्स एंड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। विच का यूज हम एनिमल्स या उन थिंग्स के लिए करते हैं जो लाइफलेस हैं। द डॉग विच बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर्स वॉज नॉट माइन, तो यहाँ पर एनिमल के लिए विच का यूज हुआ है। द बुक विच आई हैड लॉस्ट वॉज वेरी कॉस्टली, यहाँ पर बुक के लिए विच का यूज हुआ है। दैट इज यूज फॉर पर्सन, एनिमल एंड थिंग। दैट का यूज हम पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, एनिमल के लिए भी एंड थिंग के लिए भी। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन। He that is down needs fears no fall। What, that which is used for things only। What का use हम things के लिए करते हैं। Its antecedent is always understood। इसका जो antecedent होगा वो हमेशा समझ आएगा। I say what I mean। तो यहाँ पर हमने what का use किया है। Be content what you have। But is used as a relative pronoun when it means who not, which not। बट का यूज हम कब करते हैं, जब हमें इसका मीनिंग क्या निकलना हो, who not या which not। There was not a person but wept। वहां पर कोई पर्सन नहीं है लेकिन वहां पे कौन है, wept। None but the brave deserve the fair। ओमिजन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन एंड द एंटीसीडेंट। हम कैसे रिलेटिव प्रोनाउन का ओमिजन करते हैं। द रिलेटिव प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस इज जनरली ओमिटेड। कैसे ओमिट करते हैं, जैसे एक सेंटेंस है आई एम द मोनार्च ऑफ ऑल दैट आई सर्वे, तो अगर हम यहाँ पर दैट हटा दें और दैट से सेंटेंस को हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ से हम दैट को रिमूव कर देंगे, तो ये हो जाएगा ओमिजन। दिस इज द पेन दैट या विच आई एम इन नीड ऑफ। दिस इज द पेन आई एम इन नीड ऑफ, तो अगर हमें इसे रिलेटिव प्रोनाउन ऐड करना है तो हम इसमें दैट भी लगा सकते हैं और विच भी लगा सकते हैं। समटाइम्स द एंटीसीडेंट ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन इज ओमिटेड। कभी कभी हमें रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट ओमिट करना होता है। whom the gods love die young। who loves last loves best। तो यहाँ पर हमने
जैसे यहाँ पर हमने दोज हटा दिया, यहाँ पर हमने ही हटा दिया, इनकी जगह पर हमने रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है। पोजीशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन। द रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड एज नियर इट्स एंटीसीडेंट एज पॉसिबल। रिलेटिव प्रोनाउन को हम एंटीसीडेंट के ही पास लिखते हैं, जितना पास लिख सकते हैं पॉसिबल है उतना पास। जैसे एक सेंटेंस है, द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड बाय द टीचर हु वॉज डिसोबीडियंट। तो ये गलत सेंटेंस है, यहाँ पर हु हम किसको बोल रहे हैं, स्टूडेंट को, तो हु को हमें स्टूडेंट के पास लिखना है। द स्टूडेंट हु वॉज डिसोबीडियंट वॉज पनिश्ड बाय द टीचर। ऐसे ही आर प्लेयर स्कोर्ड अ गोल हु वॉज वेरी क्विक। तो यहाँ पर हु प्लेयर के लिए है, तो यहाँ पर आएगा आर प्लेयर हु वॉज वेरी क्विक स्कोर्ड अ गोल। नेक्स्ट है यूज ऑफ इट, इट का यूज। द प्रोनाउन इट इज यूज्ड फॉर चिल्ड्रेन, इट का यूज हम बच्चों के लिए करते हैं। द चाइल्ड इज क्राइंग, आई थिंक इट इज हंग्री। द बेबी हैज हर्ट इटसेल्फ। फॉर लाइफलेस थिंग्स, लाइफलेस थिंग्स के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, इट इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, दे हैव अ बिग कार, दे आर प्राउड ऑफ इट। तो कार के लिए भी इट का यूज किया है, फ्लावर के लिए भी। फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए भी करते हैं। वी हैव अ गोट, इट इज वाइट इन कलर। तो यहाँ पर गोट के लिए इट का यूज हुआ है। द लायन जम्प्ड इनटू द वेल एंड लॉस्ट इट्स लाइफ। यहाँ पर लायन के लिए इट का यूज हुआ है। नेक्स्ट, एज अ सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब टू बी, हम इट का यूज सब्जेक्ट की तरह भी करते हैं वर्ब से पहले। जैसे यहाँ पर है ये, इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, तो यहाँ पर इट सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। नेक्स्ट है इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हम इट का यूज करते हैं। व्हाट अ ब्यूटिफुल फ्लावर इट इज, हाउ ब्यूटिफुल इट इज। टू ले एम्फेसिस, जब हमें किसी चीज पर एम्फेसिस देना हो तब भी हम इट का यूज करते हैं। इट वॉज यू हु स्टार्टेड द क्वेरल, इट इज आई हु हेल्प्ड यू इन टाइम ऑफ नीड। नेक्स्ट हेडिंग है एग्रीमेंट विद द नाउन। Personal pronouns must agree with the nouns in gender, number and person for which they stand. जो पर्सनल प्रोनाउन है वो एग्री करने चाहिए नाउन से, उनके जेंडर, उनके नंबर और उनके पर्सन में। जैसे यहाँ पर है, मिस नीतू इज अ नर्स, शी वर्क्स इन अ क्लिनिक। तो यहाँ पर शी किसके लिए आया है, मिस नीतू के लिए। आई बॉट सम एप्पल्स, अब एप्पल्स के लिए क्या आया, दे। एप्पल्स प्लूरल है तो दे भी प्लूरल के लिए यूज होता है, दे आर वेरी स्वीट। When two or more singular nouns are joined by and, अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स को हमने and से ज्वाइन किया है, the personal pronoun is in the plural। तो जो भी हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे वो भी प्लूरल होना चाहिए। जैसे है अंकुर एंड मयंक लव टुगेदर, तो यहाँ पर दो नाउन्स हैं अंकुर और मयंक, तो इनके लिए पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल आएगा। तो अंकुर और मयंक के लिए प्रोनाउन आया है दे आर फ्रेंड्स। ज्योति एंड नेहा आर हार्ड वर्किंग, दे गेट फर्स्ट डिविजन। थर्ड है व्हेन अ कलेक्टिव नाउन इज टेकन एज अ होल द पर्सनल प्रोनाउन इज इन द सिंगुलर। जब हम कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं, कलेक्टिव नाउन मतलब एज अ होल एक ग्रुप के लिए यूज होता है, तो हम जो पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे वो सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल्स हैं, द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। अब यहाँ पर कमिटी है, कमिटी वैसे तो ग्रुप ऑफ पीपल है, पर यहाँ पर हम इसके साथ प्रोनाउन सिंगुलर यूज करेंगे तो इट्स आ गया। द कैबिनेट इज पब्लिशिंग its decision. When two or more nouns are joined by either or neither nor, the pronoun is in singular. अगर दो या दो से ज्यादा नाउन को हमने either or या neither nor के साथ ज्वाइन किया है तो प्रोनाउन सिंगुलर यूज होगा। either काजल और पायल, तो यहाँ पर दोनों में से एक की बात हो रही है, इसलिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो सिंगुलर होगा, हर। neither काजल nor पायल हैज लॉस्ट हर वॉच, ऐसे ही neither nor में भी। When a pronoun refers to more than one noun or pronoun of different person, the pronoun agrees with the first person rather than with the second or third person. अगर जो प्रोनाउन है वो एक से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन को रेफर कर रहा है जो अलग अलग पर्सन्स हैं, तो जो प्रोनाउन एग्री करेगा वो फर्स्ट पर्सन के साथ करेगा, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ नहीं। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, शी एंड आई हैव कंप्लीटेड आर होमवर्क। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन क्या है, आई, तो जो प्रोनाउन आएगा यहाँ पर वो आई के हिसाब से आएगा। शी एंड आई आर, तो यहाँ पर आर आ गया आई के लिए।
मनु एंड यू हैव गॉट योर रिवार्ड। तो अब यहाँ पर यू के साथ हिसाब से यहाँ पर योर आया है। आफ्टर द कंजंक्शन देन द ऑब्जेक्ट फॉर्म्स आर ऑफन यूज्ड इन colloquial style when verb forms of be are used। कंजंक्शन देन के बाद जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है वो कॉलिक्वल स्टाइल में होता है जब वर्ब बी के साथ यूज हुई हो, मतलब जब वर्ब की फॉर्म बी यूज हुई हो। एग्जाम्पल है शी इज 5 years ओल्डर देन मी। तो यहाँ पर हमने आई एम ना लिखकर मी लिखा है। वी आर पुअरर देन देम, तो यहाँ पर वी आर पुअरर देन दे आर भी आ सकता था, बट हमने यहाँ पर दे आर को चेंज करके लिखा है देम। नाउ फॉरगेट मी नॉट। यू इज यूज बोथ इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल फॉर्म। यू का यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में करते हैं। पजेसिव केसेस ऑफ मोस्ट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस हैव टू फॉर्म्स। पर्सनल प्रोनाउंस के जो पजेसिव केसेस हैं उनके दो फॉर्म्स होते हैं। ऑफ दीज हर एंड देयर आर यूज्ड विद नाउन्स एंड डू द वर्क ऑफ एडजेक्टिव। हर और देयर को हम नाउन्स की तरह यूज करते हैं और ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। दीज आर कॉल्ड पजेसिव। इन्हें हम प्रोनोमियल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। Now time to answer. A question. Darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में हम correct answer को mark करेंगे। First is the pronouns are used in place of। pronouns का use हम किसकी जगह पर करते हैं? nouns की जगह पर। तो first का correct answer है A। Second is this is a personal pronoun। इनमें से personal pronoun क्या है? he। तो B option को mark करेंगे। नेक्स्ट दिस इज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इनमें से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है? वैसे तो तीनों ही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, तो हम ऑल ऑफ दीज लिख देते हैं डी। नाउ बी क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस। सुटेबल प्रोनाउन से आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। फर्स्ट इज ही इज द मैन डैश कैन बी रिलाइड अपॉन। ये वही मैन है जिस पर आप रिलाई कर सकते हो, तो यहां पर आ जाएगा ही इज द मैन हु कैन बी रिलाइड अपॉन। नेक्स्ट नोबडी इज सेटिस्फाइड विद। तो यहां पर देम भी आ सकता है, इट भी आ सकता है। नोबडी इज सेटिस्फाइड विद देम। नेक्स्ट माई हाउस इज बेटर देन। मेरा घर बेटर है देन दैट ऑफ माई फ्रेंड। मेरे फ्रेंड के घर से। तो यहाँ पर आप कोई भी प्रोनाउन लिख सकते हैं जो भी सेंटेंस के लिए सूटेबल हो। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन। टिक द करेक्ट प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो प्रोनाउन गिवन है उनमें से जो भी करेक्ट है उस पर टिक लगाना है। फर्स्ट इज बिटवीन यू एंड मी इज अ लायर। नेक्स्ट लेट हिम डू हिज ड्यूटी। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ डी क्वेश्चन। जॉइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस बाय मींस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके आपको सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। फर्स्ट सेंटेंस है हेयर इज द बुक आई टोल्ड यू अबाउट इट। तो इसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे? सेंटेंस लिख लेते हैं दोबारा से। हेयर इज द बुक about which I told you। को आपने इस तरीके से भी ज्वाइन किया है और इसे हम दैट लगा के भी ज्वाइन कर सकते हैं। हेयर इज द बुक दैट आई टोल्ड यू अबाउट। सेकेंड सेंटेंस है दे हर्ड सम न्यूज द न्यूज हैज एस्टोनिश्ड देम। तो इसको हम लिखेंगे दे heard some news that has astonished them। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 5 यहाँ फिनिश हो गया है। होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।